पहले मैंने आपको शेयर्स में सममूल्य पर निर्गमन और प्रीमियम पर निर्गमन बताया था। आज मैं बता रहा हूँ अंशों का बट्टे पर या कटौती पर निर्गमन। अंशों का बट्टे पर या कटौती पर निर्गमन, यानी अंशों का बट्टा, कटौती, इसे अवमूल्य भी कहते हैं। अवमूल्य पर शेयर इशू एट डिस्काउंट। तो इसमें भी वही है, जैसे प्रीमियम में होता था कि जितने का अंश होता था उससे ज्यादा पर हम निर्गमित करते थे। इसमें है बट्टे का मतलब हो गया कम करना, अवमूल्य करना यानी घटाना। ठीक है, तो जैसे 10 रुपए वाला शेयर है, हमने 1 रुपए बट्टे पर निर्गमित किया तो 1 रुपए की उसमें कटौती हो गई, कम हो गया। तो इसमें भी उसी तरह से, जैसे जिस कॉल के साथ बट्टा होगा, प्रीमियम को जिस कॉल के साथ प्रीमियम होता था हम क्रेडिट करके दिखाते थे। इसमें ये ध्यान रखना है, जिस कॉल के साथ बट्टा होगा या कटौती होगी उस कॉल के साथ बट्टे की रकम को या डिस्काउंट की रकम को डेबिट करके दिखाएं। तो सबसे पहली हमारी कंडीशन थी एक मुश्त रकम प्राप्त होने पर। एक मुश्त रकम प्राप्त होने पर, तो इसमें हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। बीइंग शेयर्स इशू। ठीक है, दूसरी एंट्री होगी हमारी रकम को हस्तांतरित करने पर। तो जब हम बट्टे की रकम को या शेयर्स की रकम को ट्रांसफर करेंगे तो इसमें हमारी एंट्री होगी शेयर होल्डर डेबिट। होल्डर डेबिट, और इसमें जितने का बट्टा होगा वो आ जाएगा बट्टे में। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बीइंग शेयर्स मनी ट्रांसफर। तो पहले एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, दूसरी एंट्री हुई शेयर होल्डर डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें ध्यान रखना है, जैसे हमारा 10 रुपए का शेयर है, हमने 10 रुपए में इशू किया है और 1 रुपए का बट्टा है, तो ये एंट्री होगी आपकी 9 रुपए से। और इसमें 9 रुपए तो आएंगे शेयर होल्डर में और 1 रुपया आएगा डिस्काउंट में, और शेयर कैपिटल में आ जाएंगे पूरे 10 रुपए। यानी जो कटौती है वो या डिस्काउंट के आगे शो। ठीक है, तो पहली एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर और दूसरी एंट्री हुई शेयर होल्डर डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसी तरीके से ये तो हो गई एक मुश्त रकम प्राप्त होने पर। अगर हम सारा पैसा आवेदन पर प्राप्त करें तब हमारी एंट्री क्या होगी? समस्त धनराशि आवेदन पर प्राप्त करने की तो एंट्री वही होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, जैसे 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए हमने पूरे को बट्टे को डिस्काउंट 1 रुपए के बट्टे पर निर्गमित किया है, तो डिस्काउंट की रकम को घटाकर या रिसीव करने की एंट्री करती है। जब ट्रांसफर करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। तो एप्लीकेशन में आ जाएंगे 9 रुपये, 1 रुपये आ जाएंगे डिस्काउंट में और 10 रुपये आ जाएंगे कैपिटल। यानी रिसीट में हमारा कुछ नहीं होता, जिस कॉल के साथ बट्टा होगा उस कॉल में बट्टे की रकम को डेबिट करके दिखा दिया जाएगा। इसी तरह से जब सारा पैसा हम एक साथ न मांग कर, जैसे पहली बार में हमने एक मुश्त प्राप्त कर लिया, दूसरी बार में सारा पैसा आवेदन पर प्राप्त कर लिया, अब तीसरी कंडीशन आती है पैसे को किस्तों में प्राप्त, 10 रुपये को हमने 3-4 किस्तों में प्राप्त करा, पहली एप्लीकेशन, दूसरी अलॉटमेंट, तीसरी फर्स्ट कॉल, चौथी फाइनल कॉल। तो जब किस्तों में प्राप्त करेंगे तो जैसे मानिए हमने जब किस्तों में प्राप्त करें तो एप्लीकेशन तो जैसे प्राप्त की वो प्राप्त करने की एंट्री से हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और ट्रांसफर करने की शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब हमने दूसरी आवंटन ड्यू करेंगे तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होगी आवंटन राशि देय करने पर। तो आवंटन राशि जब दे करेंगे तो हमारी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बी अलॉटमेंट मनी डी। अब जैसे मानिए हमारे अलॉटमेंट पे 3 रुपए मांगे गए थे जिसमें 1 रुपए का बट्टा है, तो 2 रुपए यहाँ आ जाएंगे, 1 रुपए डिस्काउंट में आ जाएंगे, कैपिटल में चले जाएंगे 3 रुपए। और जब हम रिसीव करेंगे तो रिसीव करने की एंट्री हो जाएगी आवंटन राशि प्राप्त करने पर, हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो जैसे हमने अलॉटमेंट डेबिट हुआ है 2 रुपए से, तो 2 रुपए से, ठीक है। इसी तरीके से प्रथम मांग फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसी तरह से फाइनल कॉल ड्यू करने की शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर फाइनल कॉल को रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। यदि अलॉटमेंट के अलावा किसी अन्य कॉल के साथ, यदि अलॉटमेंट के अलावा या आवंटन के अतिरिक्त अन्य किसी मांग के साथ बट्टा दिया हुआ है तो उस कॉल को डेबिट ड्यू करते समय बट्टे की रकम को यानी डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे। जैसे मानिए प्रथम मांग के साथ बट्टा है, यहाँ कर देंगे प्रथम मांग दे करने पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट की जगह क्या हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, रिसीव करने में वही होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसी तरह से मानिए फाइनल कॉल के साथ बट्टा है तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर रिसीव करने की वही एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल। ये तो हो गया आपका तीनों प्रकार से अंशों का निर्गमन। इससे संबंधित मैंने आपको एंट्री सारी बता दी है। अब इसके बाद आती है जब कभी कभी अंशदारी क्या होता है पूरा पैसा भुगतान कर देते हैं, यानी अभी तक जो भी मैंने आपको बताया है उसमें यही बताया था कि अंश हमारा 10 रुपये का अंश था तो 10 रुपये प्राप्त हो गए, 100 रुपये का अंश था तो 100 रुपये प्राप्त हो गए। इसके आगे की चीज आती है अदत्त मांग। अदत्त मांग या अवशिष्ट मांग।
इसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर क्या होती है? जब कभी अंशधारी किसी मांग का भुगतान नहीं करें तो अदत्त मांग कहलाती है। यानी जब किसी अंशधारी द्वारा किसी मांग का भुगतान नहीं किया जाए तो वह अदत्त मांग या कॉल्स इन एरिया है। यानी जब जैसे मानिए हमने आवंटन 100 रुपये से ड्यू करा, उसमें से एक अंशधारी था जिसने हमें 50 रुपये नहीं दिए, तो हमारे जो 50 रुपये नहीं मिले वो हमारी कहलाएगी कॉल्स इन एरियर। यानी जब किसी अंशधारी द्वारा किसी मांग का भुगतान नहीं किया जाए तो वो कॉल्स इन एरियर कहलाता है। अब इसमें देखेंगे तो इसमें हमें जब कॉल्स इन एरियर होगा क्वेश्चन में, उसमें उस जिस कॉल के साथ कॉल्स इन एरियर होगा, जैसे मानिए अलॉटमेंट के साथ कॉल्स इन एरियर, तो अलॉटमेंट को ड्यू करने में हमें कुछ नहीं करना है। ड्यू करने में सिर्फ वही एंट्री करनी है जो करते थे। जैसे हमारी एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंट्री होती है अलॉटमेंट ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन जब हम रिसीव करेंगे तो एंट्री तो हमारी वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, जितने का भी हमारा कॉल्स इन एरियर होगा, जैसे मानिए 50 अंशों पर 2 रुपये का अलॉटमेंट था, 2 रुपये के हिसाब से हमें भुगतान नहीं मिला तो 100 रुपये कॉल्स इन एरियर के कम कर दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने अलॉटमेंट ड्यू किया, आवंटन राशि दे करने पर, तो हमारी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी डी। जैसे मानिए हमने 3000 अंशों का निर्गमन कर रखा था। कितने अंशों का निर्गमन कर रखा था हमने? 3000 अंशों का निर्गमन कर रखा था, जिस पर 2 रुपये हमने आवंटन पर मांगे, तो 3 दूनी 6000 रुपये से 6000 रुपये से अलॉटमेंट राशि ड्यू हो जाएगी। यानी 3000 अंशों पर 2 रुपये के हिसाब से 6000 से ड्यू हो गई। इसी तरह से जब हम प्राप्त करेंगे आवंटन राशि प्राप्त करने पर, तो जैसे मानिए 500 अंशों पर हमें पैसा नहीं मिला, कितने अंशों पर नहीं मिला? 500 अंशों पर, तो हमारी एंट्री तो वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे, 6000 से ड्यू करा है तो 500 रुपए के 500 अंशों के 2 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए कम कर दिए जाएंगे। यानी रिसीट की एंट्री जो होगी वो 5000 से बीइंग अलॉटमेंट मनी अलॉटमेंट मनी रिसीट। इसी तरह से मान लीजिए फर्स्ट कॉल पे हमारा कॉल्स इन एरियर है, तो जब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो हमारी एंट्री तो पूरी होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन जब रिसीव करेंगे तो जिस कॉल के साथ एरियर होगा उस कॉल को रिसीव करते समय उतने अंशों का पैसा घटा के दिखा दिया जाएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन आगे बताया जाएगा। ठीक है।